देश का राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसको लेकर आम जनता में अभी भी यही सोच है कि आखिरकार 11 महीने में सोनम को जमानत कैसे मिली। जिस हत्याकांड में उसकी पत्नी ही आरोपी थी, देश भर में चर्चाओं का विषय था। अब हमारे साथ वह अधिवक्ता मौजूद है जो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे। सर, आपका शुभ नाम? मैं देवेश शर्मा, अधिवक्ता। देवेश जी, सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में यही है, आखिर सोनम को जमानत कैसे मिली? नहीं, जमानत एक अधिकार होता है, हर नागरिक का अधिकार होता है और हर जो आरोपी होता है उसके पास अपना एक अधिकार सुरक्षित है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। आप बेल लगा सकते हैं, अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, वही सोनम ने भी किया। अच्छा, इसमें क्या आधार था? क्योंकि कम से कम 900 से अधिक पेज की चार्जशीट, जब पुलिस ने इतने लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन करा, शिलांग से लेके पूरा मध्य प्रदेश के इंदौर में लंबे समय तक टिकी रही और केवल इस हत्याकांड में 10 ही महीने में उसे जमानत मिल गई, तो क्या धाराएं कम लगाई थी या डिफेंस मजबूत था? क्या कहेंगे इसे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात तो लीगल एड ने भी इसमें काम किया है, तो उन्होंने इसमें जो भी प्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, वही बेल का आधार बना। और उसके बाद बहुत सारे लेक ऑफ एविडेंस था जो कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष आया है और कोर्ट ने उसी आधार पर बेल दी। अच्छा, कुछ धाराओं की बात भी आ रही है, कुछ मीडिया संस्थानों में धाराओं की बात भी लिखी है कि बीएनएस की कोई धारा शायद तक पुलिस ने लगा दी थी। और जब हम कल राजा के परिवार से बात करने गए थे तो उनका ये कहना था कि सोनम ने राजा की हत्या क्यों की, यह कारण स्पष्ट है। ये क्या बात सही है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था, ये सारी बात पुलिस से पूछना चाहिए। और अब राजा की फैमिली ने क्या बोला, ये इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा सर, इतने लंबे समय आपने सभी को देखा, तो जो ग्वालियर के दोनों व्यक्ति थे वह छूट चुके हैं, इंदौर में जिसके घर पे सोनम रुकी थी वह भी व्यक्ति बाहर आ चुका है। अब जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता कह रहे थे, यानी अभी हम यह नहीं करते कि न्यायालय उसे कह रहा है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सोनम के ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि उसी ने पूरा प्लान रचा था। तो कहीं क्या कुछ गलती हुई है या अभी मान सकते हैं हम, या उसे क्या कहेंगे? देखिए, टूरिस्ट प्लेस है, उसका इन्वेस्टिगेशन पहले एज एन टूरिस्ट किया गया और बाद में इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया चेंज आया। पुलिस ने फिर उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें जैसा भी पुलिस को लगा होगा कि जहाँ जहाँ पुलिस को अपनी कड़ियाँ जुड़ती मिली होगी, उन्होंने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया। क्योंकि चालान पुलिस बनाती है, वकील तो बनाता नहीं है। हमारा काम है हमारे क्लाइंट को डिफेंड करना होता है, वही लीगल एड ने वहाँ पे किया। अभी भी क्या कहा जा सकता है, वह कौन कौन सी शर्तें थी? यदि आप आम जनता को बताएं, कौन सी शर्तें थी कि सोनम को अभी बेल मिली है? देखिए, कंडीशनल बेल है, रेगुलर बेल बोलेंगे पर कंडीशनल है कि उसको उनके ही जुडिडिक्शन में रहना है और उस जुडिडिक्शन से बाहर नहीं जाना है। उसको डेट्स को अटेंड करना है, हर डेट को उसको अटेंड करना है। जो भी नेक्स्ट डेट आएगी अब उसको उस पर अटेंड करना अनिवार्य है, कोर्ट ने कहा। उसको कहीं भागना नहीं है। और एविडेंस को लेकर कोर्ट ने मंशा जताई है कि आप यदि बाहर आते भी हैं तो आपको एविडेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सर, आज यह भी सुना था कि जो एक और जिसके साथ सोनम का प्रेम संबंध राज बताया जा रहा था, उसकी भी ऐसा तारीख थी। यदि आपकी टेलीफोनिक चर्चा हुई हो कि क्या हुआ उस केस में, क्योंकि अमूमन देखा कि इतने बड़े हत्याकांड में यदि एक व्यक्ति को बेल मिलती, उसी आधार पर अन्य आरोपियों को कुछ रियायत देती है न्यायालय। अभी सब ये कहना जल्दीबाजी होगी कि किसको क्या राहत मिलेगी। अभी बस ये है कि अभी ट्रायल बहुत सारा बचा हुआ है। बेल एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो कोर्ट ने अपने अधिकारों को प्रयोग करके किया है, तो कोर्ट जैसा भी करेगी हमें उसे मानना चाहिए, यही न्याय प्रणाली। अच्छा सर, इसमें आम हर व्यक्ति का एक अधिकार है, न्यायपालिका हर व्यक्ति को एक जैसे देखती है, ये आपका कहना था। लेकिन क्या न्यायपालिका ने जब कहते कि मीडिया ट्रायल हो जाता है तो शायद तक उसे न्यायपालिका भी थोड़े से अलग देखती कि मीडिया ट्रायल हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं उंगली कहीं भी उठ सकती है। तो वह शायद तक क्या ध्यान नहीं दिया न्यायपालिका का? इससे से आम जनता की यह भ्रांति है कि जब मीडिया ट्रायल होता है तो न्यायपालिका उसका ध्यान रखती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार होता है फैक्ट्स पे बातें होती है, ट्रायल जो है फैक्ट्स पे चलता है। मीडिया में ट्रायल चलना होता तो कई सारे राजनेताओं को भी अभी सजा हो चुकी होती। तो मीडिया का अपना काम होता है, मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन देने का हो सकता है, पर कोर्ट फैक्ट्स से ही काम करता है। अच्छा सर, ये सवाल रहेगा कि क्या सोनम ने अभी तक कोर्ट में क्या कहा है, यदि उसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो क्या सोनम अभी वहीं रहेंगे शिलांग में, या फिर वह इंदौर आ सकती है? क्योंकि उसे कोर्ट में
जैसी जो कंडीशंस है उसमें उसको वही जुडिडिक्शंस में ही रहना है, तो कोर्ट के इर्द गिर्द जो उनका इंटायर जुडिडिक्शन है उसी में रहे। बिल्कुल, अधिवक्ता ने यह साफ कहा है कि न्यायपालिका हर व्यक्ति के लिए है, उसे भी अधिकार है कि उसे बेल मिले। उन्हीं सब ग्राउंड पे रखकर सोनम को यह जमानत मिली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आम जनता के मन में यही है कि मात्र 11 महीने में जो देश भर में एक मीडिया ट्रायल के रूप में रहा, उसे इतनी जल्द जमानत क्यों मिली। लेकिन सोनम अभी इंदौर नहीं, शिलांग में ही रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद सिराज के साथ हेमंत नागरी, पीपल्स अपडेट इंदौर।